घर में मृतक है। अब मेरे पिताजी गए हैं, बताओ मैं उनको देख कर के रो रहा हूँ, तब भी लाठी चार्ज किए साहब। उनका क्या मन है, क्या कैसे किए साहब, अब इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ भैया। बताओ केशव प्रसाद मौर्य करे होते तो आके 3 दिन का मामला हो गया, मेरा भाई जेल चला गया होता, आके कम से कम एक बार पूछे होते, कम से कम नहीं कुछ मदद करते तो कम से कम सहानुभूति तो दिखाते कि हाँ तुम्हारा साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो पूरा मिला हुआ सोचता है। प्रधान के पास इतना पैसा है कि वो दे दे, हमारे पास गरीब आदमी कहाँ इतना पैसा कि हम दे पाए किसी को। खाने का लाले है। और मेरे आज पिता चले गए, भाई चला गया, अब मेरे पास बचा क्या है, ये बताओ, क्या मेरे पास बचा है। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है और यह सैनी थाना है। और आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा किस तरीके से अपने बेटे के लिए, जब उसका बेटा जो है जेल में चला जाता है, बताया जाता है कि उनको फर्जी फंसाया गया था, तो फिर पिता जो है सिस्टम से लगातार गुहार लगाता रहा, न्याय से गुहार लगाता रहा। जब न्याय नहीं मिली तो खुद जो है सुसाइड नोट लिखता है और उसके बाद सिस्टम को बता देता है कि यह जो न्याय करने वाली सिस्टम नहीं है तो मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। मैं उन्हीं मृतक के घर पर आया हूं, जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये वही परिवार है जहां पर किस तरीके से परिवार लगातार न्याय की गुहार लगाता है, सिस्टम से न्याय की गुहार लगाता है। आप थे वहां पर जहां पर लाठीचार्ज हुआ था, क्या हुआ था वहां पर? हम अपनी मांगे पूर्ण कर रहे थे कि हमारे भाई को आग जलाने के लिए, संस्कार करने के लिए, छोटा बेटा होता है या तो बड़ा बेटा होता है, दो ही आग लगाते हैं। तो हम सरकार से कि हमारे भाई को आग लगाने के लिए, संस्कार के लिए रिहा किया जाए, प्रशासन के द्वारा आग लगाया जाए और निर्दोष हो तो उसको रिहा किया जाए। और फर्जी हमारे भाई को केस में फंसाया गया है, बिना चौकी प्रभारी जो पथरावा का है वो उसका सब मिली भगत थी। पहले उसको बुला के बैठा लेते हैं और फिर बाद में दूसरे दिन FIR करते हैं, तब उसको जेल भेजते हैं। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला है तो भी उसको जेल भेज देते हैं। फिर जो जो जिस इंसान ने फंसाया है उसको एक कॉलोनी देने को प्रधान ने कहा था कि मैं तुमको एक कॉलोनी दूंगा, ज़मीनी रंजिश है मेरी, हमारा ज़मीन है वहाँ पे, प्रधान के बगल के पास ज़मीन है हमारा, उस रंजिश की वजह से, प्रधानी चुनावी रंजिश की वजह से नहीं हमको फंसाया मेरे भाई को। तो बहुत गुहार माने कि हम, मेरा भाई निर्दोष है, निर्दोष है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुना, न प्रशासन सुना, न कुछ सुनी। जो थाने के करवरिया साहब हैं वो बोले कि का कहते नहीं, आपकी सुनी जाएगी, आपकी सुनी जाएगी। SP साहब हैं, CO साहब हैं, सब बोल रहे हैं कि आपकी सुनी जाएगी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, खाली कह रहे हैं कि सुनी जाएगी, सुनी जाएगी, सब सुनी जाती होती तो बताओ, मेरे आज पिता चले गए, भाई चला गया, अब मेरे पास बचा क्या है, ये बताओ, क्या मेरे पास बचा है। मैं देखो मेरे पिता को बहुत प्रताड़ित किए, 20 लाख रुपए जो फंसाया है वो 20 लाख रुपए बोले दो तुम अपने, मेरे पिताजी से नहीं तो वो हमसे बताया कि बोले वो 20 लाख मांग रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, करेंगे तभी 20 लाख दोगे तो समझौता। गरीब आदमी, हमारे पास इतना कहाँ पैसा है, हम कहाँ समझौता करेंगे। वो उसको इतना प्रताड़ित करे, दिमाग से इतना प्रताड़ित किए कि वो ऑटोमेटिक जहर खा लिए बेचारे, क्या किए वो इतना परेशान कर दिए उसको, दिमाग से इतना प्रभावित कर दिए कि क्या करे अब बताओ साहब। अब मैं भी उन्हीं राम बाबू तिवारी का लड़का हूँ, न्याय नहीं मिलेगा तो मैं पूरे परिवार के सहित पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगा वही चौकी के सामने थाने में, ये बात मान लीजिए। मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी ऐलान करूंगा, पेट्रोल डाल के पूरे चौकी के सामने लगाया वही राम बाबू तिवारी का मैं भी अच्छे को बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ। नहीं मुझे न्याय मिला, नहीं योगी जी न्याय दिए तो मैं भी पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगा, पूरी परिवार के साथ आग लगा के मर जाऊंगा। अब भगवान से न्याय मिलेगा क्योंकि सरकार न्याय दे नहीं सकती है, सरकार न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। बताओ अभी न्याय नहीं मिलेगा तो हम किसके लगे जाएंगे। प्रशासन है, चौकी प्रभारी है तो वो पूरा मिला हुआ सिस्टम है। प्रधान के पास इतना पैसा है कि वो दे दे, हमारे पास गरीब आदमी कहाँ इतना पैसा कि हम दे पाएँ किसी को। खाने का लाले है।
बस मेरा यही निवेदन है, योगी जी मेरा न्याय नहीं करेंगे तो मैं भी एक दिन ऐलान करूंगा, जाके थाने में पेतोर छींक के मैं भी मर जाऊंगा। बस दुनिया के संसार में नहीं रहूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं जो रहूंगा। इतने ब्राह्मण नेता हैं, ब्रजेश पाठक हैं, और आपके बगल के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ये मौर्य, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं भैया। बताओ केशव प्रसाद मौर्य करे होते तो आके 3 दिन का मामला हो गया, मेरा भाई जेल चला गया होता, आके कम से कम एक बार पूछे होते, कम से कम नहीं कुछ मदद करते तो कम से कम सहानुभूति तो दिखाते कि हाँ तुम्हारा साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई आके मेरे से नहीं पूछा, कोई न नेता मेरे से पूछ रहा, ना कोई मुझे योगी जी से भरोसा है, योगी जी के ऊपर न्याय मिलेगा। योगी जी न्याय नहीं दिए तो मैं पेतोर डाल के थाने के सामने मरूंगा। बस योगी जी के ऊपर भरोसा है मुझे। योगी जी न्याय नहीं दिलाए, मेरे भाई को न्याय नहीं मिला, मेरे पिताजी को न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं यही काम करूंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। साहब मैं तो सौ पकड़ के रो रहा था। हाँ, हाय पापा कही कही के मेरा 2 दिन से 3 दिन से बताओ मेरे घर में मृतक है। अब मेरे पिताजी गए हैं, बताओ मैं उनको बैठ के रो रहा हूँ, तब भी लाठी चार्ज किए साहब। उनका क्या मन है, क्या कैसे किए साहब, अब इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ साहब। सोचिए जिसके घर में जो है मृतक हैं, और ये उनके जो है आप बड़े लड़के हैं, मैं बड़े लड़के हूँ, अपने पिताजी को पकड़ करके रो रहे थे, बिलख रहे थे, परिवार जो है शोक संवेदना में है। यहाँ देखेंगे सन्नाटा पसरा हुआ है। वही साहब से मांग कर रहे थे कि साहब जो है आश्वासन करते हैं, आप अधिकारी हैं, आपको पता है कैसे जो है प्रशासन को चलाना है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि जो है आप कोई मांगे अपनी मांग रहा है तो उसके ऊपर जो है आप लाठी चार्ज कर देंगे। तो किसने आदेश दे दिया था? अब ये तो हमको, मैं खाली रो रहा था साहब। हाँ, अब जो आदेश दिए हुए बस वो आके सीधे लाठी मारने लगे। बताओ मेरी भयाहू है, वो भयाहू तक को लाठी सब पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, मार रहे थे। जो मेरे गांव के साथी हैं उनको भी लाठी मारना चालू किए। आप देखियो खुद ही होगे स्वयं, गिरा गिरा के नहीं खेत में मार रहे थे साहब। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, जो भी वहाँ उस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहा था, उसको जो है लाठी से मारा जा रहा था। क्यों, आप लोग भी थी मौके पर? हाँ भैया, सबका घसील घसील मारत रहे हैं। मट्टी में ना ही शामिल हो देहन, इतनी जल्दी लगी रही कि का बताई। सबका एक मोबाइल में खुदे देखा बा, हमरे पतोहू के मारे हैं गांठी गोड़े में, भतीजन के देखबई बा। आओ एक ठौरे के तो गिर गिर पड़त रहा है, हमें मोबाइल में देखा तो गिर गिर पड़ता था, उठा ही नहीं पावत रहा बेचारा। रिश्तेदार ही आए रहे हैं दूर दूर से, सब पतोहू के लड़का के। अब जेकर चाचा बब्बा बाप ई दशके रही, यह कहत रहे कि वह लड़का के छोड़ दे, वह मट्टी में आ जाए, मुँह देख ले। बस यह मांग रही हो साई साहब भैया, और कुछ मांग नहीं रही। वह को छोड़ दीन जाए और हमार मांग पूरी कीन जाए, मट्टी में आवे वो लड़का। लेकिन बस इतने और कुछ नहीं, न केहू के डंडा न लाठी, ओकर होश बा। आए बस भड़ा भड़ लागे मारे, और कुछ नहीं। बस यह तो बात ही रहे, कुछ नहीं रहा। बस मारे लागे आए। समझाया बुझाया नहीं? कुछ नहीं कहीं रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, हटो छोड़ो हटो। एक ठे अफसर आए है, वह सीओ आए के आए, बस ओके औते बस लागे डंडा डंडा मारे। हाँ वह जौन साहेब रहा वो औते बस लाठी से मारे लागे बेधड़क। देखा था एकदम शरीर काली पड़ी बा। पतहुअन के ऐसे मारे हैं। एक पतहू हमारी इलाहाबाद में रहत रही, ओकर ही गांठी में मार दे हैं। नहीं है महिला, नहीं है। क्यों नहीं आए? कुछ नहीं भरोसे दिया होते तो जीव काहे देते भैया हुआ जाए के। यह तो मांग 3 दिन गए हैं दौड़ दौड़ कि हमका न्याय दिन जाए भैया, लड़का हमार निर्दोष है। औते जहाँ साहेब आदेश देहन, अब बस लाग मारे डंडा डंडा। तो देखिए, आप जो है मृतक की पत्नी हैं। आदमी हमार क्या लगा, आदमी सब कुछ है, पागल है भैया, बे तो हमार जेल है, दिमाग पागल है।
पड़ी रही इसे उन्हों ठेल दे उन्होंने हो के लग गवा पीछे। हरे राजा मोर भैया दिमाग नहीं गए पागल है ना हमारा राजा चला गया बेटवा जेल में झूठे फंसाई। क्या माता जी आप योगी जी से कुछ कहना चाहती हैं इस विषय में? यही भैया कही थी झूठ का फंसाए नहीं बेटवा का हमारे अच्छे से निकाल रहे हैं। आदमी तो हमार चला गया क्या आपने पुलिस से कहा, पुलिस ने आपको सुनी नहीं? अरे सुनाते तो यही हाल हो। तो कहीं दशा हो जो लिखा गया तो कब लिखे थे अपने पेट पर, आपको पता था? हमका कुछ नहीं है पता भैया। आपको बताए थे कि न्याय वो नहीं मिल रहा है? सब कुछ नहीं। आज होत नया होत तो या न दशा हो पागल हो। सरकार पर भरोसा नहीं है आपको? भरोसा है भैया। मोदी हमारे बेटवा के निकाल रहे हैं जोगी। अरे रे आदमी तो चला गया। देखिए किस तरीके से जो मृतक की पत्नी है बेहोश पड़ी हैं, बेसुध पड़ी हैं, परिवार में जो लोग हैं वो एकदम मातम है, एकदम मातम पसरा हुआ है घर में। आपको घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मतलब कि ये जो मेरे बेटे को गलत फंसा रहे हैं तो कहीं गुहार आप लगाई? आप भी जाती थी साथ में? मेरा आदमी रोज जाता रहा। अच्छा, गुहार लगाता। रोज जाते थे गुहार लगाने के लिए। रंजिश में प्रधान ने फंसवा दिया था। देखिए फिलहाल जो है परिवार अब भी गुहार लगा रहा है कि जो मेरे बेटे हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो फर्जी आरोप में उनको जेल भेजा गया है और जो भी दोषी हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।